जेठ का महीना हो गया है शुरू और मेरा और जेठ के महीने का तो कुछ ज्यादा ही पुराना नाता है। तो राम राम सभी जेठ के महीने में खासकर जितना करोगे कर्म उतना मिलेगा अपना पुण्य, मतलब मिलेगा धर्म। तो जैसे नेकी कर दरिया में डाल होता है वैसे ही कर्म कर और फल की चिंता मत कर वाली बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको क्या पता कि आपके द्वारा करे हुए कर्म आपके लिए कब फल ले आए। और मैं तो इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ क्योंकि पूरे जेठ के महीने मैं अपनी दादा भैया पे जाती थी और नवा खाया करती और साथ के साथ भर भर के रख के आती थी मटके पानी के और सफाई करके आती थी अपने दादा भैया के मंदिर की। और उसी के फलस्वरूप जैसा घर परिवार मैंने मांगा था वो मेरे को सब मिला है। बैठ के जब मैं सोचने लगती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है जो जो चीज़ मैंने मांगी थी वो भगवान ने बिल्कुल पेन कॉपी लेके लिख रखी थी, क्योंकि वैसा ही घर परिवार और सब कुछ मेरे को मिला है। पर शायद एक रिश्ता देते हुए वो सो गए थे, क्योंकि ना तो मेरे को मेरे दादा मिले थे और ना मेरे को मेरे दादा ससुर मिले। तो आज चल दिए थे हम रोहतक की तरफ सुबह सुबह, क्योंकि आज है मेरे दादा ससुर की बरसी के नाम का हवन। निर्धारित हवन के टाइम से पहले हम पहुंच गए थे। तो जत्थे के साथ पहले तो हमने सुबह की चाय पी सबके साथ बैठकर, और सामान वामान हमने थोड़ा बहुत इकट्ठा कराया ही था हवन के नाम का। इतने में ही आगे थे पंडित जी भी, और पंडित जी ने आते के साथ अपना ये जो भी रस्म होती है मैं तो बचपन से ही अपनी दादी की छत्र छाया में रही हूँ। मतलब मेरी मम्मी और मेरी दादी का रिश्ता मेरे लिए बड़ा ही पॉजिटिव रहा है, क्योंकि ये सास बहू का बड़ा ही पॉजिटिव एक उदाहरण मेरे सामने आया, जिसकी वजह से मेरे को हरदम ये था कि मेरे को दादा दादी चाचा चाची सब चाहिए अपने परिवार में। और मेरे को भगवान की दया से सब मिला भी। पर शादी से पहले ही मेरे दादा ससुर स्वर्ग सिधार गए थे, तो जिंदगी में वो दादा का आशीर्वाद जो मिलना चाहिए था उसकी कमी तो मेरे में हरदम ही रहेगी। पर उनके जाने के बाद भी हर साल इस हवन के थ्रू हम उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया से तो चले गए, हमारी जिंदगियों से और हमारी यादों से वो कभी भी नहीं जा सकते हैं। दादी के साथ रह करती तो बड़ी बूढ़ियों के बीच में बैठने का भी मौका मिल जाता था। तो हरदम मेरे को तो यही बात सुनने में आती थी कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, पर अगर सर पे माँ बाप का साया है तो ज़िंदगी बड़ी सुकून भरी और आसान हो जाती है। मतलब जिम्मेदारियाँ चाहे कितने बड़ी से बड़ी हो, पर फिर भी हमें ये लगता है कि ठीक है संभाल लेंगे, क्योंकि हमारे से एक्सपीरियंस्ड लोग हमें गाइड करने के लिए वहाँ पे बैठे रहते हैं। उनके आशीर्वाद की मनोकामना करते हुए सब न्याऊ इत्यादि, और फिर सबके मन में यही था कि किसी ना किसी तरीके से क्यों ना दादाजी हमारी जिंदगी में वापस आ जाए कोई और रूप लेकर। पंडित जी ने भी बड़ी शांति और सरलता के साथ हवन को कराया और फिर शुरू हो गए थे हमारा आरती करने का, क्योंकि ये था हमारा लास्ट स्टेप हवन का। जय जगदीश हरे की आरती के साथ सबने एक एक कर अपना नंबर लगाया और आरती करी। और इसी सब के चलते मेरे दिमाग में बात आई कि माटी के बने हुए इस शरीर को एक दिन माटी में ही मिल जाना है, तो किस चीज का घमंड करना है और क्यों ही किसी चीज की शर्म करके अपने मन को मारना है। मतलब कि जो एक सभ्य चीज है उसको करने से कभी मत कतराओ अपने लिए और अपने परिवार के लिए, क्योंकि आखिरी में ना तो पैसा आप ले जा सकोगे साथ और ना कुछ और, बस छोड़ जाओगे तो अपनी अच्छाई और अपने एक अच्छा व्यक्तित्व की छाप छोड़ जाओगे, अच्छी सोसाइटी बनाने के, और छोड़ जाओगे अच्छे संस्कार जो सालों साल की मेहनत करके आपने अपने बच्चों में पिरोए हैं, और आपके बच्चे आगे इस धरोहर को बढ़ाएंगे, जिससे आपका शरीर मिटने पर भी आपका नाम इस दुनिया से कभी नहीं मिट पाएगा। और आज जो इस छोटे से परिवार को आप साथ देख रहे हो, ये मेरे दादा और दादी की मेहनत का ही नतीजा है जो कि फ्लरिश हो रहा है, और आपको हंसी खुशी से आज भी ये तीनों भाई एक साथ। और आजकल के इस बदलते हुए मॉडर्न जमाने में सबसे बड़ा टास्क है कि आप अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को बचाए रखें और उसको अपने बच्चों में पिरोते रहें। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे माता पिता दादा दादी ने ये चीज़ हमारे अंदर डाली है, और तो हम भी ये संस्कृति और कस्टम्स और संस्कार जो हैं वो आगे वाली पीढ़ी को भी दे सके। तो एक एक करके फिर सबने ले लिया था दादी का आशीर्वाद, और सीनियरिटी वाइज चलते चलते फिर पापा और मम्मी के पैर छुए, और बड़े चाचा चाची के बाद बारी आ गई थी हमारे छोटे चाचा जी और चाची जी की, और साथ में पंडित जी से भी लिया हम दोनों ने आशीर्वाद एक खुशल और अच्छी जिंदगी व्यतीत करने के लिए। क्योंकि और सब चीज़ें तो हम पैसे से खरीद सकते हैं, पर ये अनमोल चीज़ हमें सिर्फ अपने बड़ों से ही मिल सकती है, ये आशीर्वाद जिसका कोई मोल नहीं। तो बिना मौका चूके हम दोनों ने पैर स्पर्श कर लिए थे सबके, और फिर चाचा जी ने ये पवित्र पानी ले जाके पूरे घर में कर दिया था इसका छिड़काव, क्योंकि इस पानी में मतलब कि इस जल में है सारे ही मंत्रों की शक्ति जो कि घर के हर कोने को कर देगी पवित्र। खरगुरा के सारा हवन का कार्यक्रम संपन्न, हम अन्य ले लिया था बाबा अपने हाथ में ये प्रसाद की कटोरी, और बना दी थी साथ में एक एक कप चाय, और चाय पीते पीते बात शुरू हो गई थी आज पापा के हो रहे हाथ में जो दर्द है काफ़ी दिन से उसकी शुरू। तो चाची जी हमारी पूरी फिजियोथेरेपिस्ट हो रही हैं, बोली अभी मैं आपको 3-4 एक्सरसाइज बताती हूँ, वो रेगुलरली आपको करनी है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मैं देती जाऊँ वैसे वैसे, बिल्कुल दर्द कहाँ छूमंतर हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा। चाची जी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पापा ने कर दी थी ये प्रैक्टिस शुरू, कि एक बार मैं यहीं पे करके देख लेता हूँ ताकि मेरे को पता चल जाए सही पोस्चर क्या होगा। और चाचा जी भी आ गए थे हेल्प करने के लिए।
क्योंकि ये एक्सरसाइज जो आजकल हम करते हैं ये तो हमारे चाचा जी और चाची ने कर कुरा के छोड़ दी एक ज़माने में, और डिग्री वाले फिजियोथेरेपिस्ट से कम नहीं रह रहे हैं हमारे चाचा चाची। फिर तो दूसरी एक्सरसाइज और बता देती जिसमें कि पापा को चाहिए थी राहुल की या मम्मी की मदद करते हुए। तो मदद करने वाले को भी पता होना चाहिए कि कैसे क्या कराना है। तो राहुल ने पूरे ध्यान से देख ली थी एक्सरसाइज को, और फिर एक और चेयर की सहायता से कैसे हम अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं ये भी चाची जी ने बताई। फिर हम महिला पार्टी चले गए थे दूसरी तरफ, क्योंकि हो गया था टाइम अब थोड़ी सी गॉसिप करने का। तो बैठ गए थे मैं, मम्मी, चाची, छोटी चाची और दादी गिनू बहन के साथ अपनी बातें करने में। और दादी ने देखो फुल मस्त हो रही है, नहीं पता ही नहीं था कि वीडियो बन रही है, और जैसे ही पता चला ऐसे खिलखिला के पड़ी एकदम से। और इस वक्त हमने अपना खाना वाना खा लिया था, पचा भी लिया था, पर फिर भी वही है ना कि जब तक चाय ना पी ले वो पूरा कैसे होएगा। तो दूसरी बार मैं एक और बार चाय बना के ले आई थी, और फिर चाय पीने के बाद मेरी और दादी की सलाह मिल गई थी कि चलो बाहर चलते हैं और कौन से नए पौधे हो रहे हैं वो देखते हैं। और बाहर जाने से पहले मेरी नज़र दादी पे ही थी। मैं कहा दादी देखो कि सुतरी लागो मास्टरनी सी बैठी हो गई, चश्मे वश्मे लगा के ना सर पैर। यह बात सुनते हैं के साथ दादी फिर से हंसने लगी और बोली चल तने तो मेरी गल ये ठट्ठे करने आवा है, चल तने पौधे तोड़ के ना कुछ एक। और जाने की क्या बात थी, पता नहीं क्या दादी को पता ही था कि मेरा ये जो वाला लाल वाला पौधा है ये खराब हो गया है। तो बोली देख मैंने तेरे ताई पहले से ही एक पौधा निकाल के रखा है, कभी तो एक तो कोने में से वो पिंक पिंक पत्तियाँ वाला है जो वो निकाल के ले आ, और फिर चल और बता तेरे पास कौन से नहीं है। दादी का बस चले तो हर एक पौधे का जो दूसरा सेट है ना वो सारे मेरे को दे दे, पर इतने पौधे मैं ले तो आऊँ पर मेरे पास थोड़े जल्दी ख़राब हो जाता है। मैं कहता दादी जो बात आपके हाथ में है ना वो मेरे में नहीं है अभी, तो आप मेरे को जो छोटे छोटे पौधे हैं ना जो जल्दी से ख़राब नहीं होते वो दे दो। तो दादी ने जल्दी से मेरे को एक और पौधा दे दिया था, क्योंकि पिछली बार जब मैं ये लेके गई थी तो वो मेरा सूख गया था। और बोली ला ये कप रखा है जल्दी से मेरे को दे, एक और पौध मैंने नई सी तेरे लिए लगाई थी, इसको भी मैं डाल के देती हूँ, जाके ना अपने गमले में लगा दिए सुंदर हो जाएंगे। और जो मैं और पौधे देने लग रही हूँ ये है मेरे जग वाले पौधे। तो दादी ने और ये पर्पल सी पत्तियाँ तोड़ ली थी, बोली इनकी जो ये डंडी है ना सिर्फ ये लगानी होगी, अपने आप खिल जाएंगे। मगर ठीक है दादी जैसे जैसे आपने बोला है वैसे वैसे मैं ये लगा दूंगी। तो भाई जैसे MDH के वो अंकल मसाला के शौकीन है ना, हर एक तरीके का मसाला बना देते हैं, वैसे ही अगर मैं ऐड बना दूँ ना मेरी दादी के अचार की, तो दादी भी पूरी अचार डालने की शौकीन है। जैसे कि अब की बार फिर से दादी ने डाल रखे थे ये आम का अचार और मिर्च का अचार मेरे लिए। बोली ले मैंने साइड में रख रखा था, और अदरक का कहती हो तो अदरक का भी डाल रखा है वो भी ले जाए। मगर ना दादी अदरक का तो रहने दो, अदरक का देखूंगी मैं ठंड में, अभी तो यही दो बहुत है। और अपनी जानी मानी सी दादी से प्यार करके मैं फिर से अंदर ले गई थी, और फिर हम तीनों चारों सास बहू बैठ गए थे, मतलब 3 पीढ़ियाँ पे सास बहू होके बैठी थी, बैठ के कर दी थी बातें शुरू, क्योंकि हम वेट कर रहे थे हमारी बुआ जी का। हमारी बुआ जी कुछ काम से गई हुई थी आज दिल्ली की तरफ, तो वो भी आने वाली थी। लो जी नाम लिया और हमारी बुआ जी भी हो गई हैं हाजिर। आके सबसे मेल मिलाप कराया, एक एक करके सबने गले लगाया, क्योंकि ये हमारे घर की बड़ी बेटी, मतलब एक तो है मितू दीदी और एक है हमारी बुआ जी। फिर बैठ गए थे, ये महफिल फिर से जम गई थी, चाय के कप फिर से टकरा गए थे, और बातों के चस्के फिर से शुरू हो गए थे। पर अब मौसम भी बदलता सा आने लग रहा था, तो फिर दादी बोली चलो तुम टाइम से निकलोगे तो टाइम से पहुँचोगे, कभी बारिश आ गई तो दिक्कत बन जाएगी। चाची ने फूलों की कर दी थी वर्षा, और हम सब ने कर दी थी बाय बाय। पर बाय बाय एक बार करे तो हमारा काम चलता नहीं है, हम 3-4 बार बाय करते हैं जब जाकर कहीं गाड़ी तक पहुंचते हैं। तो यही यार आज हो गया था, एक बार करी तो करी, पर फिर से हम कुछ ना कुछ बातें करने लग जाते हैं। फिर मैंने करके ना सारे की सारी मम्मियाँ और चाची बुआ दादी लाइन में सबके पैर छुए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को, सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो।